बात उस खबर की जो कि राम भक्तों से जुड़ी हुई है, क्योंकि महाकाल एक्सप्रेस के बाद अब इंडियन रेलवे ने श्री राम के भक्तों के लिए खुशखबरी दी है। एक ट्रेन जो कि चलेगी और ये ट्रेन कहीं ना कहीं भगवान राम के जो भक्त हैं उनके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन आपको अलग अलग जगहों से जोड़ेगी। देखिए, महाकाल एक्सप्रेस के बाद अब इंडियन रेलवे ने भगवान राम के भक्तों को रामायण एक्सप्रेस की नई सौगात दी है। राम भक्तों के लिए आज से रामायण एक्सप्रेस शुरू हो रही है। ट्रेन 17 दिनों में भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। खास बात यह है कि IRCTC ने अपने टूर पैकेज में नेपाल और श्रीलंका में भी भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को शामिल किया है। ट्रेन में 10 कोच हैं, इसमें 5 स्लीपर, 5 थर्ड AC के कोच हैं। सभी कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये ट्रेन आपको अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएगी। तो वहीं नंदीग्राम में भरत मंदिर, बिहार में सीतामढ़ी, नेपाल में सीता माता मंदिर, जनकपुर, वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम के साथ ही श्री वेंगपुर में श्रृंगी ऋषि मंदिर, चित्रकूट में रामघाट सती अनुसुईया मंदिर, नासिक में पंचवटी, तो हम्पी में अंजना दृश्य और रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर के दर्शन कराएगी। इसके लिए भक्तों को फर्स्ट क्लास के लिए करीब 1 लाख प्रति व्यक्ति और सेकंड क्लास के लिए 82,950 प्रति व्यक्ति रुपए खर्च करने होंगे। मुसाफिरों को ट्रेन में सफर के अलावा रोड ट्रांसपोर्ट की सेवा भी मिलेगी। इसके अलावा होटल में सुबह शाम चाय नाश्ता, दोपहर और रात के खाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। कहां होंगे दर्शन, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं आखिरकार इसमें क्या कुछ खास रहेगा। खर्च और सेवाओं के बारे में सबसे पहले आप जानिए। फर्स्ट क्लास के लिए करीब 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पैसे लगेंगे, इतने आपको खर्च करने होंगे। सेकेंड क्लास में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये राशि है 82,950 की, यानी कि पर व्यक्ति इतने पैसे खर्च होंगे। ट्रेन में सफर के अलावा आपको रोड ट्रांसपोर्ट की भी सेवा मिलेगी। जिन जगहों पर आप रोड ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं वहां से भी आप जा सकते हैं। होटल में सुबह शाम चाय नाश्ता, ये फैसिलिटी भी, ये सुविधा भी आपको इसमें मिलेगी। तो पूरा टूर होगा। दोपहर और रात के खाने का भी बंदोबस्त इसमें होगा, यानी कि उसको भी इसमें ऐड ऑन किया जाएगा, उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। जो यात्री जाएंगे उनको ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर मिलने वाली है। कहां से गुजरेगा ये रामायण सर्किट वो आप समझिए। यूपी का अयोध्या, इसके अलावा श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट आपको ये ट्रेन ले जाएगी। बिहार भी आपको ले जाया जाएगा, बिहार के सीतामढ़ी में, इसके अलावा बक्सर में और दरभंगा भी आपको ये ट्रेन लेकर जाएगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भी आपको ये ट्रेन लेकर जाएगी, वहां पर भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। ओडिशा का महेंद्रगिरी भी इसमें शामिल है, जहां से ये ट्रेन गुजरेगी, जिसको इसमें जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल है और ऐसे में इसको भी इस रूट से जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर भी अगर जाएंगे श्रद्धालु, जाएंगे यात्री, तो उनको दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना का भद्राचलम भी आपको ये जो ट्रेन है वो लेकर जाएगी। तमिलनाडु में रामेश्वरम भी आपको ये ट्रेन लेकर जाएगी। कर्नाटक के हम्पी में भी आपको ये ट्रेन दर्शन कराएगी। महाराष्ट्र का नासिक और नागपुर को भी इससे, यानी कि इस रूट से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा देखिए कहां होंगे दर्शन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन आपको कराए जाएंगे इस ट्रेन के जरिए। नंदीग्राम में भरत मंदिर के भी आप दर्शन कर पाएंगे। बकायदा रोड से भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी। बिहार में सीतामढ़ी भी आपको लेकर ये ट्रेन जाएगी। नेपाल में सीता माता मंदिर और जनकपुर भी लेकर ये ट्रेन आपको जाएगी। इसके अलावा जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो ये कि वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर के भी दर्शन आपको इस रूट के दरमियान कराए जाएंगे। 17 दिन का सफर होगा और इसमें इन तमाम जगहों को कवर किया जाएगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम भी इसमें शामिल है, जहां पर आपको दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि मंदिर के भी आप दर्शन इस रूट में कर पाएंगे। चित्रकूट भी आपको लेकर जाया जाएगा। रामघाट सती अनुसुईया मंदिर के आपको दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा नासिक में पंचवटी भी आप जा पाएंगे इस रूट के दरमियान। तो ये कुछ जानकारी है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, वहां पर अंजना दृश्य भी आप देख पाएंगे इस रूट में। रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर को भी कवर किया जाएगा, वहां पर भी आपको लेकर जाया जाएगा। तो बड़ी बातें क्या कुछ हैं वो आपको लेकर जाया जाएगा।
मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए। अयोध्या से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत मौजूद है। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी मौजूद है। सबसे पहले मैं अयोध्या का रुख करना चाहूंगी। मनमीत मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनमीत, क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है और श्री राम जन्मभूमि श्रद्धालु के हृदय में एक विशेष स्थान है, और आज देखिए इस ट्रेन की शुरुआत, ये बड़ी सौगात राम भक्तों को मिलने वाली है। किस तरीके का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है मनमीत? हाँ, ऑडियो कब आएगा? शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी है, हम जाएंगे मनमीत के पास, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि यहाँ पर रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत, और इसमें जगह जगह जो राम से जुड़े जो तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि एक विशेष स्थान है, वहां पर भी मेरे सहयोगी रजनी बनी हुई है, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जो रूट है वो उसको भी कवर करेगा। क्योंकि रजनी देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भगवान श्री राम के ननिहाल के तौर पर भी हम जानते हैं। ऐसे में वहां पर किस तरीके से जो आम जनता है उसके मन में क्या कुछ, कितनी उत्सुकता है पर्यटन के लिहाज से भी, और खास तौर पर क्योंकि धार्मिक विषय है, लोग धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, ऐसे में लोगों के जहन में क्या है, क्या कुछ पूरा रूट रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, जब राम वनगमन पथ की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल रहा जहां पर राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट शुरू होगा। अब रामायण एक्सप्रेस शुरू किया गया है, और जो भगवान राम से जुड़ी हुई जगह हैं उन जगहों पर ये एक्सप्रेस जाएगी, और जो भक्त हैं, जो पर्यटक हैं, उनको उन जगहों पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का खास महत्व है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल रहा है, और भगवान राम के लिहाज से अगर हम छत्तीसगढ़ की जगहों की बात करें तो सबसे पहले तो कौशल्या माता मंदिर का ही जिक्र आता है। पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जो कि माता कौशल्या का मंदिर है, तो एक वो जगह है जो कि भगवान राम से जुड़ी हुई है। दूसरा जो दंडकारण्य का इलाका है, जो बस्तर का इलाका है, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान वहां पर एक लंबा वक्त बिताया था, तो वो दूसरी एक अहम जगह हो जाती है। तो ये कुछ जगह हैं जहां पर राम वनगमन पथ के लिए चर्चा हुई थी केंद्र सरकार के साथ, और बहुत संभव है कि जब रामायण एक्सप्रेस आएगी तो इन जगहों पर भी जो आम लोग हैं उनको ले जाया जाएगा, इन जगहों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक अहम बात हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो रामायण काल से जुड़ी हुई धरोहर है, वो छत्तीसगढ़ के बाहर भी अब लोगों तक पहुंचेगी। बाहर के लोग भी ये जान सकेंगे, देश के बाकी हिस्सों के लोग भी ये जान सकेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने अच्छे पर्यटन स्थल हैं, और ऐतिहासिक तौर पर छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की पहचान बदलने की कवायद भी कही जा सकती है, क्योंकि अब तक अगर छत्तीसगढ़ की बात होती है तो नक्सलवाद को लेकर होती है, लेकिन ये जो एक शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की पहचान भी बदलेगी, और यहाँ की जो संस्कृति है, खासतौर से भगवान राम से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, तो बेहद खास है ये छत्तीसगढ़। बिल्कुल बेहद खास हो जाता है प्रचार प्रसार भी, और जो संस्कृति है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे, ये भी कोशिश है। अयोध्या का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनमीत मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। मनमीत, हम देखते हैं श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो राम भक्त हैं विशेष जुड़ाव है। ऐसे में अब तो क्योंकि ये रूट भी शुरू होने वाली है, आज सौगात भी दी जा रही है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं, और अयोध्या में क्या कुछ पूरा प्लान होने वाला है, किस तरीके से जो ट्रेन है वहां पर पहुंचेगी, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अब तक कोरोना काल में पर्यटन को लेकर बहुत दिक्कतें थी और पर्यटन उद्योग बहुत बुरी स्थिति में थी। ऐसे में जो रामायण यात्रा ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उसका बहुत महत्व है। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली से ये ट्रेन चलेगी, जिसमें अयोध्या राम जन्मभूमि इसमें जुड़ेगी, नेपाल जहां सीता जी का जन्म हुआ तो उसको जोड़ा जाएगा, काशी इनको जोड़ा जा रहा है, प्रयागराज जोड़ा जा रहा है, और रामेश्वरम जहां जहां भगवान श्री राम गए वहां से ये यात्रा को जोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर इस समय अयोध्या में बन रहा है, तो ऐसे में हर राम भक्त ये चाहता है कि एक बार रामलला का दर्शन करें और मंदिर के निर्माण को भी देख सकें। तो ऐसे में इस ट्रेन के माध्यम से जब भी, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है, 17 दिन की ये पूरी यात्रा है, जब पहला पड़ाव अयोध्या होगा तो जो यात्री यहाँ पे आएंगे तो वो अपने आप को बड़ा धन्य मानेंगे कि देखिए इस समय और ये सुविधा के साथ जो रेलवे की तरफ से मिल रही है, वो अयोध्या में आके रामलला का दर्शन करेंगे, और उसके साथ साथ भगवान राम जहां जहां गए उससे भी जुड़ेंगे।
बिल्कुल मनमीत। और देखिए अयोध्या का चहुमुखी विकास हो, ये तो कोशिश है ही, और ऐसे में इस ट्रेन के जरिए काफी फायदा वहां के लोगों को भी होगा। और क्योंकि रजनी हम अक्सर देखते हैं जो श्रद्धालु होते हैं वो कभी कभी उनको दिक्कतें इसलिए भी होती हैं कि अगर हम एक जगह जाएं दूसरे जगह पर हम कैसे जाएं, कोई ऐसी व्यवस्था उस तरीके से नहीं मिलती कि आप एक साथ एक वक्त पर आप राम भगवान से जुड़े हुए तमाम जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर जा पाएं। ऐसे में ये जो सुविधा है ना केवल उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद है बल्कि जो तमाम लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि गुजर बसर इसी से करते हैं, उनको भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। रजनी जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि जब भी भगवान राम का जिक्र होता है तो अलग ही आस्था लोगों के मन में भगवान राम को लेकर होती है। और भगवान राम को जो मानने वाले हैं उनकी ये कोशिश भी होती है कि उनसे जुड़े हुए जितनी भी जगह हैं उन जगहों पर वो जा सके, उन जगहों के इतिहास के बारे में जान सके, उन जगहों का क्या धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, इसकी जानकारी उन्हें मिल सके। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रसंग रहे हैं, अलग अलग ऐतिहासिक महत्व की जगह रही हैं जहां पर एक साथ जा पाना मुश्किल रहा है। ऐसे में ये जो एक्सप्रेस शुरू की गई है उससे लोगों को खासी सुविधा मिलेगी और एक साथ एक वक्त पर वो उन जगहों के इतिहास को जान सकेंगे जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, रामायण काल से जुड़े हुए हैं। और धार्मिक लिहाज से तो ये एक बहुत अच्छी बात है ही, पर्यटन के लिहाज से भी एक अच्छी बात कही जा सकती है क्योंकि बहुत से ऐसे जगह हैं जहां के बारे में लोगों को पता नहीं है लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो जब इन जगहों पर ये ट्रेन जाएगी और लोगों को उन जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, उन जगहों को देखने का मौका मिलेगा, वहां के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा, तो बेशक उस राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक जो हमारा इतिहास है, धार्मिक जो हमारी धरोहर है वो भी समृद्ध होगी। बिल्कुल, धार्मिक जो धरोहर हैं लोग उससे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। अयोध्या का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनमीत लगातार बने हुए, मनमीत जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अयोध्या के विकास को लेकर जो फोकस है ना केवल केंद्र का बल्कि प्रदेश सरकार का भी, ऐसे में अगर इस तरीके से कोई कवायद होती है, इस तरीके से कुछ शुरुआत होती है तो यही सवाल कि ना केवल जो श्रद्धालु हैं उनको फायदा होगा बल्कि जो आम लोग हैं, अगर हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या के चौमुखी विकास कर रही है, अयोध्या को विश्व में पर्यटन स्थली के रूप में जो है डेवलप कर रही है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की ट्रेन के माध्यम से यात्रा की सुविधा मिलती है तो ये पर्यटन विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो यात्री इसमें होंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे जगह जगह जहां भगवान श्री राम गए उनका दर्शन करने का मौका मिलेगा और जिस जिस जगह पे जाएंगे वहां पे पर्यटन के साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। तो ऐसे में ये चीजें और ये ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसको लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है, लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रजनी आपका बहुत धन्यवाद, मनमीत आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये एक बड़ी सौगात जो कि यहाँ पर मिली है और आज शाम को ये जो ट्रेन है वो शुरू होगी, 17 दिन का सफर, और ऐसे में भगवान राम से जुड़े तमाम तीर्थ स्थलों पर जा पाएंगे यात्री। तमाम तरह की विशेष सुविधाएं भी हैं, यात्री भी इसको लेकर काफी प्रसन्न है।